Welcome all students here in this YouTube channel of Kumar Satyavira College of Engineering and Management. uh, आपको लास्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने बताया था आपको आयन एक्सचेंज प्रोसेस का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया था। यहाँ पर कुछ इसी आयन एक्सचेंज प्रोसेस के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में स्टडी करते हैं और एक एक करके इसको डिस्कशन करेंगे। तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस के क्योंकि आयन एक्सचेंज प्रोसेस से हमें कम्प्लीटली प्योर वाटर मिलता है जो कि इंडस्ट्री में डिस्टिल वाटर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरीज़, फैक्ट्रीज़ और ज़्यादातर मेडिकल फील्ड्स में ये डी आयनाइज वाटर का यूज़ किया जाता है क्योंकि वाटर ऐसा चाहिए जो कि आयन फ्रीड हो, यानी केमिकल रिएक्शन में हार्डनेस क्रिएटिंग साल्ट का कोई रोल ना हो। क्योंकि वाटर अगर हम टैप वाटर लेते हैं या फिर कोई और वाटर लेते हैं जिसमें हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट प्रेजेंट हो, कैटायंस हो, एनायंस हो, तो इससे क्या होगा, जो रिज़ल्ट हमें चाहिए एक्चुअल में वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। वाटर में प्रेजेंट जो आयंस होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर बैठते हैं और रिज़ल्ट को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देते हैं, यानी कि वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पाता जैसा कि हमें चाहिए। तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज प्रोसेस के कुछ एडवांटेजेस को हम स्टडी करते हैं। तो एडवांटेज क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, देखिए सबसे नंबर 1 एडवांटेज है इसका, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हाईली एल्कलाइन एंड एसिडिक वाटर कैन बी सॉफ्टेंड। हाईली एल्कलाइन एंड एसिडिक वाटर कैन बी सॉफ्टेंड, यानी कि अगर वाटर में एल्कलाइन कंटेंट है या एसिडिक कंटेंट वाटर में पहले से ही मौजूद है, प्रेजेंट है, तो इस तरह के वाटर को हम आसानी से डी आयनाइज प्रोसेस से हम सॉफ्ट कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज क्या है इसका, सेकंड एडवांटेज इसका ये है कि वाटर हैव लो ऑलमोस्ट ज़ीरो हार्डनेस, यानी कि वाटर में हार्डनेस लगभग ज़ीरो हार्डनेस का वाटर मिलता है। एक्चुअल में 0 से लेकर 2 ppm तक का वाटर हमें इससे मिलता है। क्योंकि वाटर में हार्डनेस कब होगी, वाटर में हार्डनेस जब होगी जब हार्डनेस क्रिएटिंग साल्ट होंगे। हार्डनेस क्रिएटिंग साल्ट का मतलब होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ साल्ट पानी के अंदर होते हैं और वो साल्ट बाइकार्बोनेट भी हो सकते हैं, क्लोराइड्स भी हो सकते हैं, सल्फेट्स भी हो सकते हैं और कार्बोनेट भी हो सकते हैं। तो इस तरह के अगर साल्ट पानी के अंदर होंगे तो हार्डनेस होगी। लेकिन इस प्रोसेस से तो ये सारी चीज़ें निकल जाती है भाई, कैटायन भी बाहर हो जाता है और एनायन भी बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर आयन फ्री वाटर मिलता है। जब आयन फ्री वाटर मिलेगा आपको, हार्डनेस ही नहीं होगी उसमें, एनायन और कैटायन ही नहीं होंगे, तो हार्डनेस कहाँ से आएगी वाटर में। तो इसलिए इस वाटर में हमें कंप्लीट आयन फ्रीड वाटर यानी कि डी आयनाइज वाटर मिलता है जिसकी हार्डनेस लगभग ज़ीरो होगी। ठीक है। अब थर्ड इसका एडवांटेज क्या है, इस तरह के वाटर को अगर हम इंडस्ट्री में यूज़ करें, देखिए हैवी प्रेशर बॉयलर्स जो होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टीम का जनरेशन होता है, वहाँ पर स्टीम हमें बनानी है, वो स्टीम हमें बहुत सारे वर्क के लिए यूज़ करनी होती है। एनर्जी प्रोवाइडर होती है स्टीम, ये जिसे भाप कहते हैं स्टीम को। तो ये स्टीम कहाँ बनाई जाती है, ये हैवी प्रेशर बॉयलर्स में बनाई जाती है। बॉयलर्स को गर्म किया जाता है, उसमें पानी होता है, वो गर्म होता है वाटर, इससे भाप बनकर तैयार होती है और उसे हम यूज़ करते हैं प्रोपेलर वगैरह चलाने में इंडस्ट्री में। तो जब प्रोपेलर चलते हैं तो उससे डायनामो चलते हैं, डायनामो चलेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा और उस इलेक्ट्रिक करंट को हम किसी भी फॉर्म में किसी भी यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए हम उसे इस्तेमाल या यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बॉयलर में जहाँ पर हाई प्रेशर है, उस तरह के बॉयलर में हम इस वाटर को आसानी से यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, इस प्रोसेस का नेक्स्ट एडवांटेज है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ है मेडिकल फील्ड में। ध्यान रहे, वाटर इज़ यूज़ हाईली अमाउंट इन मेडिकल फील्ड, तो मेडिकल फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एक बार और इसको शॉर्ट में बता दें आपको, देखिए एसिडिक और एल्कलाइन वाटर को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है
लो हार्डनेस मिलती है हमें, लगभग ऑलमोस्ट ज़ीरो हार्डनेस का वाटर मिलता है इससे। हाई प्रेशर बॉयलर में इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं आप, और मेडिकल फील्ड में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस प्रोसेस से जो वाटर प्योरीफाई होकर निकलता है उसका। अब कुछ डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। ये तो थे एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है भाई, किसी भी सॉफ्टनिंग प्रोसेस या किसी भी प्रोसेसिंग का या मशीनरी प्रोसेस का कहीं ना कहीं एडवांटेज है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसके डिसएडवांटेजेस भी है, यानी कि फ़ायदे के साथ साथ में कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इस प्रोसेस के भी कुछ डिसएडवांटेज होंगे भाई। तो पहला क्या है, सबसे पहला ये डिसएडवांटेज ये है इसका कि ये पूरा जो सिस्टम है, इक्विपमेंट है, बहुत ही महंगा है। यानी कि इक्विपमेंट इज़ वेरी कॉस्टली। क्यों इतना महंगा है? क्योंकि इसमें जो बहुत बहुत ही कॉस्टली केमिकल यूज़ किए जाते हैं। और वो केमिकल किसकी फॉर्म में यूज़ करेंगे हम? वो केमिकल यूज़ करेंगे हम रेजिन की फॉर्म में, जो इसमें यूज़ किए जाती है रेजिन। तो वो इक्विपमेंट बहुत ही कॉस्टली बैठता है, ठीक है ना। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब होता है वाइट कलर का जो वाटर होगा या कलरफुल वाटर होगा, उसको ये सॉफ्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि टर्बिडिटी में बहुत सारी डर्ट होती है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सिलिका के पार्टिकल्स हैं, जैसे कि एल्यूमिना के पार्टिकल्स हैं। तो ये पार्टिकल्स क्या काम करते हैं, वो जो रेजिन होती है उसमें जो बारीक बारीक पोर्स होते हैं उसको ऑलरेडी क्या कर लेते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ढक देते हैं। अब जब ये पोर्स ही ढक जाएंगे तो क्या होगा, पानी इसमें बाहर वो फिल्ट्रेशन के लिए हम डालेंगे तो फिल्टर होना मुश्किल होगा। इसी तरह से कलरफुल सब्सटेंस जो होंगे, कलरफुल सब्सटेंस जैसे मैग्नीज के पार्टिकल्स होते हैं, मैग्नीज के आयंस होते हैं, तो ये कलरफुल सब्सटेंस क्या काम करते हैं, इस रेजिन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हाईली टर्बिडिटी वाटर और कलरफुल वाटर को हम इसमें प्योरीफाई नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में होगा। बार बार इक्विपमेंट क्या होगा, सीज हो जाएगा, फिर प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आएगी। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका, मोर एक्सपेंसिव केमिकल्स आर यूज्ड, मोर एक्सपेंसिव केमिकल का यूज़ किया जाता है इसमें, जैसे कि रेजिन की फॉर्म में। चौथा डिसएडवांटेज क्या है, फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रोसेस बहुत ही स्लो चलता है, यानी कि डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस होगा, डीआयनाइजेशन प्रोसेस जो होगा, बहुत ही स्लोली चलेगा, धीरे धीरे प्रोसेसिंग होगी। तो इससे क्या होगा, वाटर जो हमें इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो उतनी ही अमाउंट में बहुत तेज़ी से नहीं मिल पाएगा। तो वो पूरा प्रोसेस क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे स्टूडेंट्स। आप इसके एडवांटेज के साथ में डिसएडवांटेजेस भी तैयार करने हैं आपको, एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू ऑफ ऑल।